नमस्कार दोस्तों, आज हम बेहद महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 19 जून को, यानी कि परसों ही। एस काशी वर्सेस स्टेट, वो ये कहता है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के क्लोज सेकंड यानी 167 क्लोज सेकंड में जो अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट बेल का राइट है, क्या उसको लॉकडाउन प्रभावित करता है? क्या है डिफ़ॉल्ट बेल का राइट, अर्थात कब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देरी के कारण अभियुक्त को जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है? क्या कहती है 167 सीआरपीसी की? और कब जो है आपके जीवन की स्वतंत्रता को क्या आपातकाल में भी निलंबित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ। और अगर आप प्रैक्टिशनर लॉयर हैं तो इसे ध्यान से सुने, क्योंकि आप अपने अभियुक्त को 167 पे बेल कब दिला सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी की धारा 167 क्या कहती है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 जो है ये कहती है कि अगर अन्वेषण धारा 57 के अनुसार पूरा नहीं किया जा सके, अर्थात 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सके, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 ये प्रावधान करती है। तो 167 के जो क्लोज फर्स्ट है, अब वो ये कहता है कि धारा 57 के अनुसार जब अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सकता, अर्थात 57 ये कहती है कि किसी भी मामले में अभियुक्त को 24 घंटे में न्यायालय में गिरफ्तारी से न्यायालय में 24 घंटे में पेश किया जाना आवश्यक है, यात्रा के समय को निकालकर। और जब भी अभियुक्त को पेश किया जाएगा तो सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो है अभियुक्त को विथ पुलिस डायरी के साथ में जो कोर्ट है उसमें उपस्थित करेगा, जो जिस जुरिडिक्शन वाला जो न्यायालय है उसमें उपस्थित करेगा। और अगर अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सकता है तो फिर 167 के क्लोज सेकंड में आते हैं। 167 का जो क्लोज सेकंड है वो ये कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी को अन्वेषण में और पूछताछ करना है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं हो रही है और पूछताछ करना है, तो जो है पुलिस अधिकारी कोर्ट से जो है पीसी की डिमांड करता है। तो 167 के क्लोज सेकंड के अनुसार जो है मजिस्ट्रेट है, जो जुडिशियल ऑफिसर है, वो जो है मैक्सिमम 15 डेज का जो है अभिरक्षा प्राधिकृत कर सकता है। यहाँ पे जो अभिरक्षा प्राधिकृत करेगा, अगर और पूछताछ बाकी है तो मैक्सिमम जो है लिमिट होगी कस्टडी की, वो 15 डेज होगी। और एक बार में मैक्सिमम 15 दिन की ही अभिरक्षा दे सकता है, और किसी भी अवस्था में जो है पीसी 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती। इस बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 ये कहती है कि मैक्सिमम अभिरक्षा की जो टाइम लिमिट है वो 167 के अनुसार 15 दिन से अधिक नहीं होगी। चाहे जेसी हो चाहे पीसी हो, एक बार में एक समय में 15 दिन ही मैक्सिमम हो सकती है। तो सीआरपीसी की धारा 309 में अभिरक्षा, अब न्यायिक अभिरक्षा जो है 15 दिन, एक बार में 15 दिन होगी, लेकिन फिर दूसरी बार में 15 से ज़्यादा हो सकती है। तो अब जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी दोनों मिला के कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो इस बारे में 67 का क्लोज सेकंड ये कहता है कि अगर मामला मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष से अधिक दंड से दंडित का प्रावधान वाला अगर मामला है तो मैक्सिमम अभिरक्षा होगी वो होगी 90 दिन की। और अगर मामला 10 वर्ष से कम सजा वाला है तो मैक्सिमम कस्टडी होगी 60 डेज की। और पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण अधिकारी को, पुलिस को जो अपनी इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज, जब मामला कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट और मोर देन 10 ईयर पनिशमेंट का हो,
तो विद इन 90 डेज आपको इन्वेस्टिगेशन पूरी करना आवश्यक है। और अगर मामला 10 वर्ष से कम सजा वाला हो तो आपको 60 डेज में जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी करना आवश्यक है। अब ये इस जो टाइम लिमिट है 90 डेज और 60 डेज का जो समय है उसकी गणना कब से की जाएगी? तो उसकी गणना जब फर्स्ट टाइम अभियुक्त को जिस दिन से कोर्ट में पेश किया जाता है उसी दिन से जो है 90 डेज और 60 डेज की गणना की जाएगी। तो वहां से प्रारंभ होगी वो 90 डेज और 60 डेज। अगर 90 डेज और 60 डेज में 90 दिन और 60 दिन में अगर इन्वेक्शन पूरा नहीं होता है तो अभियुक्त को जो है यहाँ पे जमानत का अधिकार मिल जाता है कि अभियुक्त डिफॉल्ट बेल प्राप्त करने का अधिकार रखता है। 167 का क्लोज सेकंड है, उसके अनुसार अगर मामला मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक सजा वाला है तो 90 दिन में अगर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है पुलिस तो यहाँ पे अभियुक्त को डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पे है चूक या गलती। तो यहाँ पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करवाई उसकी चूक के कारण अभियुक्त को यहाँ राइट मिल जाएगा कि वो जमानत प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अभियुक्त को बेल का आवेदन करना पड़ेगा। अगर उसने आवेदन नहीं किया तो स्वतः ही कोर्ट उसको बेल नहीं देगी। बेल का आवेदन करना पड़ेगा, जमानत का आवेदन करना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट उसकी जो है जमानत एक्सेप्ट करेगी और उसकी बेल ग्रांट हो जाती है तो उस बेल का इफेक्ट वही होगा जो चैप्टर 33 में जो जमानत का जो प्रभाव होगा वही यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ अप्लाई करेगा अभियुक्त, लेकिन अगर अप्लाई नहीं करता है तो वो अभिरक्षा में ही रहेगा। तो ये डिफॉल्ट बेल का राइट है। अर्थात इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, पुलिस 90 डेज और 60 डेज में अगर इन्वेक्शन पूरा नहीं कर पाई है तो यहाँ पे जो अभियुक्त को अधिकार मिल जाएगा कि वो डिफॉल्ट बेल प्राप्त कर सकता है। तो ये है डिफॉल्ट बेल। अब यहाँ क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी जो है अभिरक्षा दे सकता है, पीसी का ऑर्डर दे सकता है? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है इसकी सेक्शन 167 की क्लोज 2A में जो अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया उसमें अगर जुडिशियल ऑफिसर नहीं मिलता है पुलिस को या 24 घंटे में वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पे जो है पुलिस को ही जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है पीसी का ऑर्डर दे सकता है। और पीसी का ऑर्डर कितना देगा? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 डेज का ही। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जुडिशियल ऑफिसर 15 डेज का दे सकता है पीसी का ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 डेज का ही जो है अभिरक्षा का ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी जब अभियुक्त को पेश किया जाएगा पुलिस डायरी जो है पेश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो आदेश दे देता है उसके बाद जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है तो उसकी कॉपी जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। तो ये है डिफॉल्ट बेल का अधिकार। तो डिफॉल्ट बेल का जो अधिकार है तो यहाँ पे एक याचिका लगी मद्रास हाई कोर्ट में, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट की जो एकल पीठ है उनका ये आदेश आया कि लॉकडाउन में एस काशी वर्सेस स्टेट के नाम से ये जो केस है इसमें सबसे पहले एकल पीठ सिंगल बेंच का जो है जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा? यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट की ओर से मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई पुलिस की ओर से, और जिसमें यहाँ की जो सिंगल बेंच थी मद्रास हाई कोर्ट की वहाँ पे जो है उनके यहाँ पे जो है याचिका लगने पर उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि एकल पीठ का ये मानना था कि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान लगाए गए प्रतिबंध किसी अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। उनका ये मानना है कि यहाँ पे लॉकडाउन की अवधि के दौरान अभियुक्त को डिफॉल्ट बेल का
अधिकार नहीं देना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने डिफॉल्ट बेल का राइट खत्म कर दिया लॉकडाउन में। फिर कहा भले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के क्लोज सेकंड में जो निर्धारित अवधि है उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाती है तो भी जो है अभियुक्त को अभियुक्त को जो है जमानत का अधिकार नहीं मिलेगा और जो है पुलिस को अतिरिक्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और उनका यह भी मानना था सिंगल बेंच का कि जो है इमरजेंसी आपातकालीन तो नहीं लगा सकते थे या जो है ये लॉकडाउन आपातकाल के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन आपातकाल जैसी स्थितियां थी तो इसलिए आपातकाल में जो है को देखते हुए कि उस हिसाब से जो है अभियुक्त को यहाँ पे डिफॉल्ट बेल का राइट नहीं देना चाहिए और पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो है शक्तियाँ या और छूट दी जानी चाहिए थी। ये सिंगल बेंच का मानना था। इसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी अपील लगी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा इंटरप्रिटेशन किया और बहुत ही अच्छा जो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उस फैसले को यहाँ उन्होंने पलट दिया। पलटते हुए ये कहा कि जो है हमारा ये विचार है कि दिनांक 23/3/2020 का जो ऑर्डर है वो सीआरपीसी के धारा 167 के क्लोज 2 के अनुसार निर्धारित अवधि को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात 167 के क्लोज 2 में जो अवधि दी गई है कि मामला मृत्युदंड आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक सजा वाला है तो विद इन 90 डेज इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए और मामला अन्य यानी 10 वर्ष से कम सजा वाला है तो जो है इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में पूरा होना चाहिए। इस अधिकार को अभियुक्त के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पुलिस को अतिरिक्त जो है शक्तियाँ भी नहीं दी जानी चाहिए, न अतिरिक्त जो है टाइम लिमिट पुलिस को दिया जाना चाहिए। यहाँ पे जो है उनका ये मानना है कि 167 क्लोज 2 में जो डिफॉल्ट बेल का जो राइट है अभियुक्त को उसको ये प्रभावित नहीं करेगा लॉकडाउन। और हाई कोर्ट की जो एकल पीठ सिंगल बेंच का जो 23/3 का आदेश है वो जो है उन्होंने जो ये इसमें जो छूट दी है या जो डिफॉल्ट बेल का राइट है उस पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है वो जो है उन्होंने भारी जो है विधिक भूल की है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपातकाल में भी आर्टिकल 352 की जो इमरजेंसी लगती है तब भी आपके आर्टिकल 20 और 21 की स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस बारे में आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 देख सकते हैं। उसमें ये कहा गया है कि भाग 3 की स्वतंत्रताएं आपकी निलंबित की जा सकती है इमरजेंसी में आपातकाल, लेकिन आर्टिकल 20 की स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 की स्वतंत्रता यथावत बनी रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण बात हुई। और क्या कहा इसमें तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस का जो चार्जशीट दाखिल करने की जो अवधि है वो सीआरपीसी की 167 के क्लोज सेकंड के अनुसार विस्तार करने का इरादा है। और मान लिया जाए कि उनको ऐसी शक्ति हम दे देते हैं कि तो फिर तो जो है पुलिस 57 की पालना नहीं करेगी। 57 क्या कहता है कि जब भी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को निकालकर जो है न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो फिर तो जो है पुलिस और राज्य सरकार जो है उसको अभियुक्त को जो है 24 घंटे में कोर्ट में पेश ही नहीं करेगी। यहाँ पे देखना ये कि आर्टिकल 22 में ये एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 22 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें अनुच्छेद 22 है भारतीय संविधान का, वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगर ऐसा होगा कि पुलिस को छूट दे दी जाती है और 24 आवर्स में अगर किसी अभियुक्त को जो है कोर्ट में पेश नहीं करती है तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ की जो बात है यदि मानकर पुलिस को अतिरिक्त छूट दे दी जाती है तो इस बात को अगर तार्किक कठिनाइयों या महामारी के कारण पुलिस अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर आरोपी को पेश नहीं करेगी तो आर्टिकल 22 और अनुच्छेद 57 आर्टिकल 22 और धारा 57 सीआरपीसी का उल्लंघन हो जाएगा। और एकल पीठ के जो दृष्टिकोण है
वहाँ पे राज्य और अभियोजन को, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि राज्य और अभियोजन को गलत मैसेज आएगा, इससे गलत संदेश जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण फैसला है वो भी हमने देखा। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा। 10 महत्वपूर्ण बातें अलग से इंडिकेट करी है मैंने, अलग से इनको नोट डाउन किया है, आप भी इसको नोट कर सकते हैं क्या क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, नंबर 1 कि अभियुक्त को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जो है यात्रा के समय निकालकर अभियुक्त के को जो 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना आवश्यक है। ये आपका आर्टिकल 22 भी कहता है और सीआरपीसी सेक्शन 57 भी कहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के को अभिरक्षा, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी अभिरक्षा सुपुर्द कर सकता है, यानी कि पीसी दे सकता है। कितने दिन की? केवल 7 दिन की ही दे सकता है। और पीसी की अधिकतम अवधि जो है 15 दिवस है। किसी भी अवस्था में पीसी जो 15 दिवस से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे कि जो है एक बार में जो है 15 दिवस ही है, ये आपके सेक्शन 309 सीआरपीसी में भी है। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि 60 और 90 दिन की जो गणना किस दिन से की जाएगी, तो 60 और 90 दिन की जो गणना की जाएगी उस दिन से की जाएगी जब प्रथम बार जो है कोर्ट में अभियुक्त को पेश किया गया। और अगली महत्वपूर्ण बात है कि यदि सम्मान मामले में इन्वेस्टिगेशन, गिरफ्तारी के 6 महीने में अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता सम्मान मामले में, तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश दे सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अगर जो अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उचित कारण बताता है कि 6 महीने में नहीं कर पाया पूरा, इसका कोई यथोचित कोई आवश्यक कारण है, तो इससे अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है तो ऐसी अवधि को बढ़ा भी सकता है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण बात है 8वीं कि जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 359 ये कहता है कि जब आर्टिकल 352 के अनुसार आपातकाल लगा हुआ है तब भी जो है जीवन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 की स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जा सकता। अगली महत्वपूर्ण बात है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक मामले से दंडनीय अगर कोई मामला है तो वहाँ पे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है 90 दिन में। और जहाँ मामला 10 वर्ष से कम सजा वाला है वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना है 60 दिवस में। अगर पुलिस 60 और 90 दिवस में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है तो अभियुक्त को डिफॉल्ट यानी कि चूक या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की गलती के कारण जो अभियुक्त को जमानत प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा। और इस जमानत का वही प्रभाव रहेगा जो आपके अध्याय 33 में सीआरपीसी में जो बेल का जो प्रभाव होता है वही रहेगा। तो ये हमने महत्वपूर्ण जानकारी देखी है। और डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है, जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की गलती के कारण अभियुक्त को अधिकार मिल जाता है। तो ये आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और अगर आप प्रैक्टिशनर लॉयर हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप एलएलबी के छात्र हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको जो है हमारी बात समझ में आई होगी और आपके लिए ये जो ज्ञान वर्धक होगा ये हमारा वीडियो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और एक बात आवश्यक रूप से कहूँगा कि आप जो वीडियो चला रहे हैं उसके नीचे एक लाल रंग में सब्सक्राइब का जो बटन दिया गया है उसको दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। और उसके बाद में जो है नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब के पास में ही जो घंटी का चिन्ह, बेल का जो साइन बना हुआ उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारे ताज़ा जानकारी और ताज़ा वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।